हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रिकेट पर। दूसरे सेशन पे टी पे हम आ चुके हैं और ये जो सेशन है पूरी तरीके से इंडिया के नाम रहा है। हाँ, एक विकेट गिरी है श्रेयस अय्यर की। टॉम हार्टली की वो बॉल थी, उससे पहले अच्छी खासी उसने वही हाफ ट्रैकर भी दी थी और एक पैर पे भी आगे करके चौका भी खाया था। तो वो जो एक पर्टिकुलर बॉल पड़ी है श्रेयस अय्यर को, थी वो गुड लेंथ की बॉल, उतनी उछली नहीं। जिस तरीके से सुबह रवि शास्त्री सर ने भी बताया था कि एज द गेम विल प्रोग्रेस, ये जो पिच है धीरे धीरे स्लो होती स्लोअर साइड पे जाना शुरू कर देगी। सो अभी से कहीं ना कहीं वो चीज़ दिखनी शुरू हो गई है कि ये पिच थोड़ा सा जैसे जैसे आगे गेम जाएगा थोड़ी स्लोअर साइड पे हमें जाते हुए दिखेगी। इस सेशन में अगर हम बात करें 122 रन आए हैं, 32 ओवर्स डले, 3.81 के रन रेट के साथ। कुडोस टू यार, मतलब यशस्वी जायसवाल, सल्यूट है भाई इस बंदे को। मतलब जहाँ से भी बंदा आया है, मतलब स्ट्रगल है इस बंदे का। और थैंक यू है उस कोच को भी जिसने इसको सहारा लगाया और ये बंदा जो है अब आके 100 कर रहा है और 100 भी करने के बाद दोबारा से आई इन करना और एक और बड़े 100 के लिए देखना। मैं कह के गया था कि यार इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर अगर पहले 1 घंटे के अंदर विकेट गिर जाती है या आधे पौने घंटे के अंदर विकेट गिरती है तो चीज़ें जो है इंडिया के लिए डिफिकल्ट हो जाएंगी। लेकिन ये अच्छा हुआ कि एटलीस्ट आते ही विकेट नहीं गिरी श्रेयस अय्यर की। कुछ टाइम एक थोड़ी पार्टनरशिप जब ये लंच के बाद आए तो इनकी लगी, उसके बाद उस टाइम से वो उस विकेट से पहले भी अच्छे खासे फ्लो के साथ रन आ रहे थे। जायसवाल ने भी अटैक कर रखा था। एक जो यार यशस्वी जायसवाल ने कवर्स के ऊपर से छक्का मारा है ना, ओफ यार, मतलब वो तो शॉट ऑफ द डे। मैं उससे पता चलता है कि मतलब इस बंदे का बैकफुट पे आना ठीक है या फिर फ्रंट फुट पे भी जाके जब ये खेलता है, पीछे से जो कट मारता है ना, वहां पर आपकी फुट मूवमेंट बड़ी तेज होनी चाहिए। बड़ा बड़ा तगड़ा शॉट मारा है उस बंदे ने। ओवरऑल भी अगर हम यशस्वी की बात करें तो कट शॉट पे बहुत तगड़ा है। रजत पाटीदार की अगर मैं बात करूँ ना, रजत पाटीदार को मैंने ऑब्जर्व करा है भाई, उस बंदे की फुट मूवमेंट जो है बहुत ज़्यादा क्विक है, लाइटनिंग फास्ट है उस बंदे की। रिवर्स स्वीप उसने भी जिस तरीके से मारा है, थी वो थोड़ी सी मतलब ऑफ स्टंप पे पड़ी हुई बॉल, लेग स्टंप पे पड़ी थी, मिडिल स्टंप पे, सॉरी मिडिल स्टंप पे पड़ी हुई बॉल थी जो रूट की, और वहां से जो उसने रिवर्स स्वीप मारा देख के अच्छा लगा कि हमारे बैटर भी जो है ज़्यादा देन कि वो इस शॉट को ज़बरदस्ती में खेलने की कोशिश करें। अगर जब लगता है, जब आपकी आई थोड़ी सी इन हो जाती है, फिर उसके बाद जब आप शॉट खेलते हो तो मतलब जिस एक्यूरेसी के साथ उसने भी मारा, बॉल को अच्छा नीचे रखा और इनसाइड द लाइन जाके मारा है, तो वो अच्छा लगा देख के यार कि थर्ड मैन के रीजन में मतलब है हमारे पास वो सारे शॉट्स हैं। मतलब ये ना हो ना, देखो खेलना तो मेन मेरे हिसाब से चाहिए वी में, लेकिन ये है कि अगर आपको लग रहा है कि यार बॉलर ने अच्छी लाइन पकड़ ली है और वहां से आपको उसको कहीं ना कहीं हटाना है, तो ये रिवर्स स्वीप हमारे पास होने चाहिए। ये मेन चीज़ होती है। बाकी तो आप वी में खेल के भी रन बना ही सकते हो, वो थोड़ा सा कम रिस्की भी रहता है। हाँ, थोड़ा शायद रन रेट कम हो जाए तो, लेकिन वो एक ही चीज़ आती है ना, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ होता है। तो आप रिस्क भी, अगर आप रिस्क उठाओगे तभी आपको रिटर्न भी मिलेगा। मैच सिचुएशन आपको देखनी पड़ती है कि क्या अगर वो रिटर्न मिल भी जा रहा है तो क्या उतना रिस्क लेने की जरूरत है। तो वो सारी चीजें बढ़िया तालियां बनती है यशस्वी जायसवाल के लिए। टेम्परामेंट है इस बंदे के अंदर। ये क्यों नहीं कम रन कर, ये क्यों 20-30 रन करके सेटिस्फाई नहीं हो जाता, मुझे ये नहीं समझ में आता। बाकी तो देखो सारे जाके डगआउट में बैठ जाते हैं, सेटिस्फाइड लगते हैं कि यार चलो 30 अच्छा आ गया मेरा, मेरे 35 अच्छे आ गए, मेरे जो है 25 रन अच्छे आ गए, मैं खड़ी करके आउट हो गया। बाकी जो बैठते हैं डगआउट में ऐसे बैठते हैं यार चलो हमारे तो रन आ गए यार, वी आर सिक्योर वंस, हमें कोई टेंशन नहीं है। पता है ना, क्योंकि हम हटने तो वाले हैं नहीं। तो ये जो चीज़ है आप लोग ना, मतलब ये ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट हो जाता है ना कि मतलब तू हटेगा ही नहीं, तू तो खेलता रहे, तू ये प्रेशर मत दो। लेकिन यार एटलीस्ट यार मतलब जब आप सेट हो जाते हो, 30-35 रन कर लेते हो। शुभमन गिल ने अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी वेस्ट करी है सिर्फ शुभमन गिल ने। वो एक हार्ड हैंड के साथ वो गया है जेम्स एंडरसन के ऊपर। जेम्स एंडरसन इस ओवर में ही बता, वो बंदा यार विकेट लेके जा रहा है। अच्छा, ओवरऑल यार मैं अगर बात करूं, पाटीदार ड्राइव भी उसने बड़ी अच्छी मारी है जो रूट को। जो रूट एक्सपेंसिव रहा है, जो रूट ने 12 ओवर में 53 रन दे चुका है 4.41 की इकोनॉमी के साथ। सो जो फर्स्ट मैच में हमें जिस तरीके से जो रूट अपनी लाइन और लेंथ पकड़ के अच्छा डालता हुआ दिख रहा था, आई थिंक आप है तो एट द एंड जो रूट टेलेंडर ही। इस तारीफ हमारी बैटर्स की बननी चाहिए भाई, खासकर यशस्वी जायसवाल की। अच्छा खासा उसने अंडर अटैक रखा है मतलब इंग्लैंड के बॉलर्स को। 225 रन बन चुके हैं, 3 विकेटें गिरी हैं। कोई बड़ी बात नहीं कि अगले जो सेशन है अगर पिच में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, हाँ कुछ बॉलें स्लो रह रही हैं, तो कुछ बॉलें जो हैं वो नीचे रह रही हैं, तो वो 1 मतलब सारी नहीं 1 तो वो चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। यशस्वी, अगर हम बात करें रजत पाटीदार की,
तो एक वो गोली पड़ी थी रेहान अहमद की, वो पड़ी कि थोड़ी सी लेट आई और हल्का सा ऊपर लगी, बैठ के वो खड़ी हो गई। मतलब खड़ी क्या, थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए वो एयर में थी, बट ये है कि वो जितना एथलेटिक बॉडी है उस रेहान अहमद की, तो वो पकड़ नहीं पाया, वो चीज़ अच्छा है। बाकी यार अगर मैं यशस्वी जायसवाल की बात करूँ तो फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट भी या फिर स्पिनर्स के अगेंस्ट है भाई इस बंदे के पास गेम, पूरी बॉल की लाइन में आता है, प्रॉपर तरीके से प्रेस दे के हल्के हाथों के साथ डिफेंस करता है। मतलब इसको पता है कि मेरे जो स्कोरिंग एरियाज हैं वहाँ से मेरे को रन मिल ही जाएंगे, कोई एक्स्ट्रा वेगेंट शॉट खेलता नहीं है। अभी तक भी जितने भी इसने सारे शॉट खेले हैं, मेरे ख्याल से अब तक उसने एक बार एक स्वीप भी नहीं मारा। सो वही वी में भी खेल के उसने रन बटोरे, कट से उसको रन मिल जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा फालतू का रिस्क उसने उठाया भी नहीं है। और अब ये ज़रूरी है कि यार अब यशस्वी ना मतलब 200 से नीचे सेटिस्फाई ना हो, बनता है भाई इसका। मतलब आज अगर ये सेशन एंड तक खेलेगा, आज के पूरे सेशन के एंड तक अगर यशस्वी जायसवाल खेलता रहा तो कोई बड़ी बात नहीं है, इंडिया जो है अपना 350 पे भी खड़ा हो, 350 360 पे भी खड़ा हो सकता है अगर यशस्वी जायसवाल एंड तक खेल जाता है तो। बाकी अगर हम बात करें तो अगर विकेट नहीं गिरती है या फिर एक ही विकेट गिरती है तो फिर इंग्लैंड के लिए मुश्किल हो जाएंगी यार, क्योंकि फिर लेकिन हाँ ये भी है कि उसके बाद यार भरत ना कॉन्फिडेंस नहीं देता, मतलब उसकी बैटिंग में ना थोड़ी टेंटेटिवनेस दिखती है। इस बार पिच अच्छी है, उससे भी कोशिश करना चाहिए कि यार अपने शॉट्स भी खेले लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव भी हो। पॉजिटिव इन द सेंस ये नहीं कि आके आँखों पट्टी बांध के मार दे, वो वाला पॉइंट है कि मतलब थोड़ी ना थिंकिंग में मैं कौन सी शॉट सिलेक्शन होगा, मेरा पैर कैसे आगे जाएगा, ठीक है, या फिर मैं कौन सी बॉल को छोड़ दूंगा, उन सारी चीज़ों में थोड़ा सा क्लियरिटी हो ना उसके पास तो वो ज़्यादा अच्छा खेलेगा। बाकी मैं बात करूँ तो यार बैटिंग करते हुए भी यशस्वी जायसवाल जो है काफ़ी फोकस दिख रहा था, अपने रन्स मतलब रन बनाने के ऊपर भी फोकस कर रहा था, डिफेंस को भी उसने अपने ट्रस्ट करा है, तो वो सारी चीज़ें हमें दिखती है उसके साथ। ड्राइव्स उसकी बड़ी प्यारी है यार, जिस तरीके से उसका बैक लेग जो क्लियर करता है, उसके बाद बॉडी का फॉरवर्ड मूवमेंट होता है और वहाँ से जो उसने ड्राइव्स लगाई हैं, तो मतलब टेक्निकली स्पिन को खेलने के लिए सॉलिड बैट्समैन लग रहा है मेरे को। क्योंकि दो ही चीज़ चाहिए होती है आपको, आपकी फीट मूवमेंट क्यों करनी चाहिए, आपका हेड पोजीशन जो स्टेबल रहना चाहिए। अगर आप ड्राइव्स मार रहे हो तो थोड़ा सा मतलब ये साइडवेज आप जाओगे, तो वो सारी चीज़ें उसके साथ है। बाकी अगर हम बात करें तो स्वीप वो भी खेल लेता है, रिवर्स स्वीप वो भी खेल लेता है। रजत पाटीदार थोड़ा सा शुरुआत में जब आए थे तो ऐसा लग रहा था कि नर्वस, तो मतलब देखो हर कोई बंदा होता है, पहला ही तो उसको डेब्यू मिला, आज पहला ही मैच है, पहली इनिंग है। एक जो उनके बीच में थोड़ी सी कंफ्यूजन भी रनिंग में रही और ऑलमोस्ट एक रनआउट बच गया, अगर वो रनआउट लग जाता, आई थिंक वो किसने मारा था मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन ऑलमोस्ट बच गया। अगर हम बात करें रजत पाटीदार, अगर वो डायरेक्ट हिट होती, कंफ्यूजन हो गई थी यशस्वी जायसवाल और रजत पाटीदार के बीच में कॉलिंग की, हालांकि थी वो कॉल आई थिंक रजत पाटीदार की, लेकिन बस ये कि सही टाइम पे वो पहुंच गया, बैट उसने थोड़ा सा स्लाइड किया और वहाँ से अंदर पहुंच गया, तो अच्छा है। वो ना वो अगर डायरेक्ट हिट होती तो वहाँ से ही फिर जैसे मतलब अपना रजत पाटीदार का पत्ता कट जाता। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जेम्स एंडरसन ने इस सेशन में तो ज़्यादा बॉलिंग करी भी नहीं है। टॉम हार्टली की अगर हम बात करें तो 18 ओवर में 74 रन देके 4.41 की इकॉनमी से एक विकेट लिए शेष अय्यर की। उससे पहले अभी शेष अय्यर क्या कर रहा था, देखिए ये करना शुरू कर देता शेष, खड़ा स्टांस है, ये जो डांस करना शुरू कर देता ना शेष अय्यर, फिर वहाँ पर ऐसा लगता है कि यार ये बंदा पता नहीं क्या कर रहा है। और टॉम हार्टली ने 2-3 बार तो जो है बॉल भी नहीं डाली, टॉम हार्टली खुद भी सोचा था कि क्या शुरू हो गया ये तेरा, मतलब डांस करना शुरू कर देता है शेष अय्यर जो है पिच पे। और जब शेष अय्यर ने बहुत ज़्यादा डांस स्टेप्स किए हैं, जब उसने कोई एक नया डांस का आर्ट को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है बैटिंग के साथ, एक होता है बैटिंग का अपना एक आर्ट होता है, डांस का अपना एक आर्ट होता है, उसका तालमेल जब बिठाने की कोशिश करता है शेष अय्यर, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हमें दिखता है कि शेष अय्यर के उस टाइम पे बड़े रन नहीं आ रहे होते। तो ये मैंने थोड़ा कपिल देव सर के स्टाइल में भी कमेंट्री कर दी। कपिल देव सर की भी कमेंट्री ऐसी होती थी, बड़ा बड़ा अच्छे बैट्समैन ने तालमेल बिठाई गया और मतलब उसी तरीके से। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो उसके बाद शोएब बशीर भाई ये ठीक ही है, मतलब उसको एक विकेट मिल गई। रोहित शर्मा की कमेंट्री में बैठ के, हिंदी कमेंट्री में तो सबकी तारीफ हो रही होती है, मुझे तो कभी ऐसा लगता ही नहीं कि हिंदी कमेंट्री में बैठ के कभी किसी ने किसी की बुराई करी हो। तो तू भी अच्छा है, तू भी ग्रेट है, ये भी ग्रेट है, मैं भी ग्रेट हूँ, आप भी ग्रेट हो, सब ग्रेट है, दुनिया बहुत अच्छी है। एक वो रोहित शर्मा की विकेट मिल गई। रोहित शर्मा यार, एक तो रोहित शर्मा ना आप जबरदस्ती का स्पेल थोड़ा शेल में चले गए थे, आई थिंक थोड़ा बहुत इसको अटैक करते, अब वो थोड़ा सा आप अनलकी डिसमिसल भी कह सकते हो कि
अ, शायद इंटेंशनली रोहित उतना फाइन नहीं खेलना चाहते थे जितना वो लेग स्लिप का जो लेग स्लिप पे फील्डर था उसने पकड़ ही लिया। बाकी अगर मैं बात करूँ तो जो रूट भैया अब जो रूट के बस की नहीं हो रहा, बीच में तो वो नेगेटिव बॉलिंग करने भी लग गया था, वो पैर पकड़ के डालना शुरू कर दिया था शेर का, फिर शेर ने पैर फिर से अपना फेंक दिया। अच्छा, हार्टली के अगेंस्ट ही डांस करा है शेर ने, बाकी किसी के अगेंस्ट नहीं करा। और फिर एट द एंड जो है हार्टली ने विकेट ले ली शेर की। तो हार्टली को जो डांस स्टेप्स थे शेर के उतने पसंद नहीं आए, और कहा कि यार ये वाला डांस मेरे को पसंद नहीं है, वो मैं अलग देखूंगा डांस जो मैं देखता हूँ, तू रहने दे भाई, तेरे बस की नहीं है। शेर अय्यर और शुभमन गिल जो है एक बार फिर से बड़े रन करने में नाकाम हो गए। बड़े रन पता नहीं इनकी तरफ से कब निकल के आएंगे। भरत अरुण भाई, वो भरत अरुण सर से मैं पूछना चाहता हूँ कि सर आपका रोल क्या है पूरी टीम के अंदर? आप ना तो टेक्निक पे कुछ काम करते होगे, मुझसे पूछ लो, ना आपसे कोई पूछने आता होगा, ना आपको कोई समझता होगा कुछ। मुझे पता है ना भाई, ये लोग यार वो शुभमन गिल, ये श्रेयस अय्यर, या आपसे कुछ आपको कुछ समझते ही नहीं होंगे ये लोग। आपसे पूछेंगे तो जब आपको कुछ समझते होंगे। ये लोग खुद ही इतने बड़े स्टार हैं, वो आपसे क्या समझेंगे? रेहान अहमद लगा पड़ा था छाँव के अंदर, धूप के अंदर, थोड़ा सा अपना वार्म अप भी करवाते रहे। इस पूरे सेशन में बेन स्टोक्स ने आखिर में आके उसको 2 ओवर दिए। बाकी उससे कहा गया कि बेटा तू अपनी चर्बी कम कर ले, तू वहाँ पे जाके अपनी जो है वार्म अप पे लगा ले, तो वो 1-2 ओवर दे देंगे, तू चिंता मत कर। हालांकि ये क्लोज आ गया था, अगर मतलब थोड़ा सा अगर वो जो उसने रजत पाटीदार को गुगली डाली है ना, वो थोड़ी रुक के आई थी, थोड़ी ऊपर भी लगी बैठ के, अगर वहाँ पे पकड़ा जाता रजत पाटीदार तो ये सेशन फिर दोबारा से शेयर्ड हो जाता। लेकिन क्योंकि अभी इस पूरे सेशन के अंदर 1 विकेट गिरी है, वो भी डांसर शेयर की बैटर से ज़्यादा। यार इतना डांस नहीं करना चाहिए भाई, थोड़ा सा स्टेबल होकर खेल ले यार। वहाँ से तेरे रन भी आ रहे हैं, फिर पता नहीं क्या करना शुरू कर देता है। ये जब शेर ने ये ड्रामेबाजी करना शुरू करी ना कि इसका बैक लेग जो है वो एकदम से जब बॉलर बॉल डालने होता है तो वो आगे पीछे करना होना शुरू हो जाता है, तो वहाँ से फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि शेर बस इसका यहीं से पता चल जाता है कि इसके बड़े रन नहीं आने। बाकी अगर हम बात करें, यशस्वी जायसवाल 125 रन बना चुका है। 200 से नीचे भाई बात नहीं बननी, अब 200 करके ही जाना है। 14 चौके हैं, 3 छक्के हैं, ठीक है। एक तो वो बिल्कुल ही जो इसने शोएब बशीर ने वो दे दी थी फुल टॉस, वहाँ से एक छक्का पड़ा था, एक कवर के ऊपर से उसने छक्का मारा है, और एक 100 करने पे वीरेंद्र सहवाग के बाद अब जो कोई ओपनर मिला है हमें जो 100 मार के छक्के 100 पूरा कर रहा है छक्का मार के, तो वो यशस्वी जायसवाल है। यही लेगेसी है वीरेंद्र सहवाग सर की, यही लेगेसी है वीरू सर की, जो भी नया बच्चा आएगा वो मुझसे इंस्पायर होगा। 95 पे हो, 96 पे हो, 97 पे हो, 99 पे हो, छक्का मार के 100 करो तो अलग ही उसका स्टाइल होता है। और उसके बाद सेलिब्रेशन भी था यशस्वी जायसवाल का, बड़ी स्ट्रगल है भाई इस बंदे की भी। अगर हम बात करें, वो एक टूटा सा जो भी था अकेडमी का टेंट वेंट टाइप में रहता था, और फिर पापा का भी हाथ बटाना, वो जो भी गोलगप्पे वगैरह बेचना होता था, प्रैक्टिस भी करना, उन सारी चीज़ों को मैनेज करना, फिर इसके जो घर वाले थे वो भी इससे अच्छा खासा काम निकलवाते थे, तो वो सारी चीज़ें करते कराते IPL में अच्छी परफॉर्मेंस आई, डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंस आई, और उसके बाद फाइनली इंडिया का कॉल आया, वेस्ट इंडीज़ में शतक आया 170। उसके बाद बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ साउथ अफ्रीका के टूर पे कि यार इसकी तो टेक्निक नहीं है। हालांकि मैं समझता हूँ कि अगर वो थोड़ी सी फ्लैशी क्रिकेट कम खेलता था वहाँ पे भी उसके रन आ जाते। ओपनर तो देखो वहाँ पर बहुत ही कम ऐसे ओपनर होंगे जो मतलब एशिया से जो गए होंगे, मैं कह रहा सही में एशिया से जाने वाले बहुत ही कम ऐसे ओपनर होंगे जिन्होंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ सक्सेसफुल रन्स करे होंगे, तो वो चीज़ आपको समझनी पड़ती है। हाँ, एट द एंड साउथ अफ्रीका में भी जब एक छोटा स्कोर का हम चेस करने निकले तो एक बहुत ही मतलब अटैकिंग पारी हमें देखने के लिए मिली यशस्वी जायसवाल की तरफ से भी, तो वो काफ़ी पॉजिटिव चीज़ थी यार। बाकी अगर हम बात करें तो हाँ, शोएब बशीर को छोड़ दें, रेहान अहमद, तो मतलब ये शोएब बशीर ये है कि थोड़ा सा कोशिश वही कर रहा है, इसकी हाइट तो है इसके पास अच्छी, थोड़ा सा स्टंप को अटैक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ये कि इन लोगों के साथ ना लाइन और लेंथ इनकी अभी भी उतनी कंसिस्टेंट नहीं है। वो ठीक है, वो एक बॉल टॉम हार्टली की पड़ गई, वो नीचे रही, शेर जो है इनसाइड एज नीचे से मतलब नीचे वाला हिस्सा जो था उसका बैट का लगा, और उसके बाद आउट हो गया शेर। लेकिन उससे पहले शेर भी ठीक ही दिख रहा था। ज़बरदस्ती क्रिटिसिज्म तो मैं करूँगा नहीं, क्रिटिसिज्म जो बनता है वो इस चीज़ के ऊपर है, टेक्निक इसके पास है शेर के पास, ऐसा नहीं है स्पिन्स को खेलने नहीं आती, बट यार ये थोड़ा अनलकी डिसमिसल भी आप कह सकते हो, क्योंकि वो बॉल बहुत ज़्यादा नीचे भी रही।
बट ये है कि जो भाई बंदा सेट हो जाता है ना, शुभमन गिल ने तो अपनी विकेट थ्रो करी है भाई। शुभमन गिल को आप ये नहीं कह सकते वो अनलकी डिसमिसल है ये और वो। अब तू तो सेट भी हो गया थे, रन भी अच्छे आ रहे हैं, तो तू अब तो रन कर ले यार। तूने वर्ल्ड कप फाइनल में भी अच्छा खासा मिला हुआ स्टार्ट घुसा दिया था पूरा। अब कहीं तो तू उसको मतलब भरपाई कर दे उसकी। बाकी अगर मैं बात करूँ तो यार नेक्स्ट सेशन जो है इसी तरीके से, बस ये कि शुरुआत में अगर विकेट नहीं गिरेगी ना, क्योंकि बैटर आता है यार, मतलब दोबारा से थोड़ा सा वैसे ही दोपहर के टाइम में नींद भी आ रही होती है, तो आएंगे बैटर, उसके बाद थोड़ा सा एडजस्ट होंगे, कुछ बॉलें फिर से वो बॉडी आपकी हीटअप होती है, फिर से आपकी जो आई है वो इन होगी, उसके बाद जो है धीरे धीरे वो सेशन प्रोग्रेस करता है और फिर एक फेज आता है जब आप रन बटोरते हो अच्छा खासा। तो वही सारी चीज़ें हैं। बाकी एट द एंड ऑफ डेज प्ले मुझे ऐसा लगता है कि इस सेशन के अंदर एटलीस्ट 120 से लेके 100 के बीच में रन आएंगे, और एक विकेट मुझे जाते हुए दिख रही है नेक्स्ट सेशन में, वो रजत पाटीदार की। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद रजत पाटीदार जो आउट हो सकते हैं, लेकिन हो ना यार, मेरी बहुत होप है। और अगर वो जल्दी विकेट गिर जाती है तो मैं दोबारा से यही कहूँगा कि एक सेशन की अगर शुरुआत में विकेट गिरती है तो अब भरत को आना है या फिर अक्षय पटेल को आना है। अक्षय पटेल तो फिर भी चलो बड़ी पार्टनरशिप में अपनी भूमिका निभा सकते हैं, बट यार भरत ना थोड़ा सा टेंटेटिव रहता है। हालांकि राहुल द्रविड़ ने बात करी है उससे, उसको समझाया भी है कि कहाँ का मतलब किन शॉट्स को तू टारगेट कर सकता है। ऐसा लग रहा था कि वो उसी सेंस में बात कर रहे हैं कि किस एरिया को तू टारगेट कर सकता है, या फिर क्यों तेरे पैर नहीं चलते, वो सारी चीज़ें। शुभमन गिल के ऊपर गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि आज उसकी फीट मूवमेंट भी हो रही थी, चाहे वो जेम्स एंडरसन के ऊपर ही कूद के आ रहा हो, लेकिन एटलीस्ट स्पिनर के अगेंस्ट भी उसके पैर चल रहे थे। जो ड्राइव भी उसने मारा बड़ा अच्छा मारा। पर ऐसे जब आप सेट होकर अपनी विकेट फेंकते हो ना यार, कि एकदम से आपने हार्ड हैंड के साथ आप गए और वहाँ पे, अभी यार तेरे को नहीं पता भाई, वो अभी उसका कुछ टाइम का और है, थोड़ी सी बॉल में भी कुछ बची है चमक, वो उसका फ़ायदा उठाएगा और उसके बाद तो बिल्कुल नलीफाई हो जाएगा वो। अभी भी जेम्स एंडरसन का क्या है, अगर वो बॉल रिवर्स हो गई तो ठीक है, वरना कुछ नहीं है जेम्स एंडरसन के पास, वो कोई बहुत तेज़ बॉलर थोड़े ना है। हाँ रन शायद वो रोक दे, फिर भी उतने रन ना दे, लेकिन वैसे फिर वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता। नए बॉल पे थोड़ा बहुत है, या फिर पुराने बॉल पे अगर रिवर्स हो रही है तो वो सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर कुछ बहुत ऑफ द विकेट कुछ नहीं है और चीज़ें नॉर्मल चल रही है तो उतना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है जेम्स एंडरसन को खेलना इन कंडीशंस में। इंग्लैंड में तो है उसको मुश्किल खेलना है यार, क्योंकि उसे पता है उसने पूरी क्रिकेट वहाँ पर खेली है, कौन से टप्पे पर डालनी है, कहाँ की हवा चल रही है, ठीक है, बैट्समैन का क्या थिंकिंग है यहाँ पर, वो सारी चीज़ उसे पता है, फील्ड सेटअप कैसे करना होता है, तो वो सारी चीज़ें उसकी फेवर में जाती है। लेकिन यहाँ पर है ना, इतना आसान नहीं है जेम्स एंडरसन के लिए भी। बाकी अगर मैं बात करूँ तो यार यशस्वी जायसवाल, मतलब जो हम ढूंढ रहे थे कि एक लंबा सर्वेंट मिल जाए ओपनिंग में भी, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद एटलीस्ट इंडिया में तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके रन अभी और बड़े और भी रन आने बाकी हैं। और वीरेंद्र सहवाग के बाद अगर कोई बड़े 200 बड़े 300 मारने वाला बैट्समैन, बड़े रन मारने वाले, लंबे रन मारने वाले जो बैट्समैन है, वो मुझे लगता है कि यशस्वी जायसवाल बन सकता है। अग्रेशन है, टेम्परामेंट है, ठीक है, और स्पिन को खेलने का आर्ट इसके पास है। खासकर रजत पाटीदार भी सही लगा यार, मतलब ऑफ दी फ्रंट फुट भी इसका प्रॉपर बॉल की लाइन में आके जिस तरीके से डिफेंस कर रहा है, ऐसा लग नहीं रहा कहीं पे भी कि पहला ही मैच खेल रहा है। शुरुआत की कुछ बॉल में लग रहा था, लेकिन अब तो धीरे धीरे करके जैसे सेटल डाउन हो चुका है, तो अब बैटिंग देखने में मजा आ रहा है। ये सेशन जो है ना, अगर ये दोनों खेलते रहे तो मैं ये बता दूं, इंग्लैंड थोड़ा सा मतलब बेन स्टोक्स और ये और वो जो भी बातें होती हैं, थोड़ा सा आपको दिखेगा कि स्ट्रेटेजी इनके पास भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बचेगी, क्योंकि एग्जीक्यूट अगर है भी ना स्ट्रेटेजी, एग्जीक्यूट आप इन बॉलर्स से नहीं करा सकते। ये एवरेज बॉलर हैं, ये तगड़े बॉलर नहीं है। विकेट दे दो, कुछ भी बाप बना लो, ये फैक्ट चेंज नहीं होता कि ये जितने भी बॉलर्स लेके आई है ना इंग्लैंड, ये ऐसे रणजी में बहुत सारे खेल रहे होते हैं, ऐसे टैलेंट, ऐसे जो है घुमाने वाले, ऐसे जो है बिखरने वाले, ऐसे हाफ ट्रैकर्स डालने वाले बहुत सारे रणजी में भी खेल रहे हैं। रजत पाटीदार इनसे 2 गुना बड़े बढ़िया बॉलर्स को वो खेल के आ चुका है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम इन स्पिनर्स को नहीं खेल सकते, बस ये है कि थोड़ा सा रिलैक्स होकर खेलने की ज़रूरत है। आते ही बस ये विकेट ना गिरे ना यार, फिर तो इन दोनों के पास शॉट्स आ रहे हैं, वो भी रिवर्स स्वीप मार लेता है। यशस्वी जायसवाल के पास भी स्वीप है, ड्राइव्स इन दोनों के पास है, कट इन दोनों के पास है। उसकी तो यार वो रजत पाटीदार ना, मतलब जो उसकी फीट मूवमेंट के साथ वो पीछे जाके मार रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि उसको इतना रोकना मुश्किल, इतना आसान नहीं होगा अगर वो सेट हो गया एक बार में, क्योंकि वो ऐसी पार्टी नहीं है कि वो धीरे खेलेगी, वो खेलेगी तेज़ खेलने वाली पार्टी। और ये पार्टी में भी वो पार्टी है कि वो थोड़ा सेट हो जाए। रजत पाटीदार पार्टी
हाँ, तो उस सेंस में मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो सेट हो जाता है तो उसके पास शॉट्स हैं सारे, फिर उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी अगर ये आते ही रजत पाटीदार को पकड़ लेते हैं तो अलग बात है, वरना पार्टनरशिप ये अच्छी लगने वाली है हमारी। और फिर एक बार पार्टनरशिप लग जाएगी तो ये वो बॉलर इतने ज़्यादा कोई पार्टनरशिप ब्रेकर नहीं है, अनटिल अनलेस हमारा कोई ब्रेन फेड हो जाए और हम सोचे कि यार लेट दिस गाय बी द बेस्ट डेब्यूटेंट ऑफ द होल सेंचुरी, वो अलग चीज़ है। बाकी तो अभी तक तो बड़ी अच्छी बैटिंग करी है। तो यही था गाइस इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अब आपके साथ एट द एंड ऑफ डेज प्ले। मुझे ऐसा लगता है कि इस सेशन में 100 से लेके 120 के बीच में जो है रन्स बनेंगे और 102 विकेट तो यार देखो गिर सकती हैं, बस उससे ज़्यादा ना गिरे तो अच्छा भाई। मतलब क्योंकि 102 में इस सेंस में भी कह रहा हूँ ना कि थोड़ी सी बॉल वन आउट बॉल नीचे रह रही है तो वो थोड़ा सा खतरे वाली बात है। बाकी ये है कि कुछ टाइम के लिए ये लोग लाइन अच्छी पकड़ते हैं फिर छोड़ देते हैं। अगर वो लाइन अच्छी पकड़ ली और थोड़ा सा हम अगर शेल में चले गए और वो एक आध बॉल पड़ के नीचे रही तो वहाँ से वो विकेट मिलने के चांस है। बाकी तो मामला अब तक तो स्मूथ ही चल रहा है। थैंक यू।